हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का वीकली एनालिसिस में। गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे लास्ट वीक के एनालिसिस के बारे में कि लास्ट वीक जो एनालिसिस दिया गया था उसमें क्या चीज़ें रही हैं। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़िएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेली के बेसिस पे 2 से 3 सिग्नल दिए जाएं, बाय और सेल के दिए जाएं, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो ये है आपको हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीयू प्राइम एंड वेंटेज ब्रोकर की। ठीक है, चलो। तो अगर लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक जब मैं वीडियो बना रहा था तो प्राइस शायद ये 3234 के आसपास थी, और मैंने बोला था ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल 3206, या हम बात करें यहाँ कहीं पे ये वाला लेवल, सॉरी हाँ, ये वाला लेवल, ये पूरा 3190 के आसपास का लेवल, ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और हम यहाँ से बाय ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने यही बोला था कि अगर प्राइस कहीं गलती से भी 3153 के आसपास मिल जाए तो बेस्ट टू बेस्ट बाइंग रहेगी। लेकिन प्राइस उधर तक नहीं आई और प्राइस इधर से ही ऊपर चलेगी। और मैंने बोला था अगर इस लेवल को तोड़ दी, 3240 वाले लेवल को एक बार प्राइस ने तोड़ दिया तो प्राइस 3300 $3300 तक जाने के लिए एकदम रेडी है। और वही चीज हुई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद विदाउट एनी रिट्रेसमेंट प्राइस कहाँ पहुंची, 3300 तक। तो ये हमारे टारगेट थे और ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुए जो हमने यहाँ पे दिए थे। बाकी वीआईपी ग्रुप में लोगों ने बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट निकाला। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे डेली की कॉलिंग जरूर आप लोगों को मिलती है, इसलिए उन्होंने बहुत शानदार प्रॉफिट निकाला। ठीक है, चलो। अब अगर हम इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे बात करें या वीकली, देखो H4 डेली वीकली में प्राइस बुलिस अभी भी है। राइट, चाहे वो H4 ले लो या वीकली ले लो या डेली ले लो। लेकिन H1 के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है जो थर्सडे के दिन बनाया था सेलिंग के लिए, और वो चीज प्ले हुई जो हमने बोला। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस में H4 के टाइम फ्रेम पे क्या जाए, देखो एक तो ऑल टाइम हाई है जिसको मैं मार्किंग करूंगा, जो इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि कुछ जगह पे, कुछ ब्रोकर्स में यहाँ पे प्राइस ने एक पावरफुल ओपी सेल भी बनाया है या एक एंगल्फिंग कैंडल भी सेलिंग के लिए बनाई है H4 के टाइम फ्रेम पे। इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम पहले ऑल टाइम हाई को मार्क करते हैं। ऑल टाइम हाई में प्राइस इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई में सेलिंग तो बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिस्क रहता है बट यस बनती है, बिल्कुल बनती है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे लोअर एरिया साइड आए ना तो हमारे पास एक तो एज अ सपोर्ट एक ये लेवल बनता है जहां से हम, अगर प्राइस आपको मंडे ट्यूसडे कभी भी मिलती है ना तो आप यहाँ से वन टाइम बाय ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी बाइंग निकल सकती है। बट इस जगह पे क्या है ना, देखो इसके बीच में कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। राइट, कोई भी सपोर्ट नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे H4 डेली या वीकली में। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है तो जितने भी लेवल्स मैं मार्क करके दूंगा सारे रिस्की लेवल्स होंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हम उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, अगर मैं नीचे की तरफ के और लेवल की बात करूं तो एक तो हमारे पास ये भी एक लेवल निकल गया था, इसको भी हम मार्क करेंगे और इम्पोर्टेंट रह सकता है। इम्पोर्टेंट तो देखो रहेगा ही रहेगा, अगर प्राइस इधर आती है तो आप बाय ट्राई कर सकते हो। और बाकी ज़्यादा नीचे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। राइट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी प्राइस कहाँ पे, 3227, तो और 3216, मतलब लगभग लगभग बहुत नीचे आना पड़ेगा प्राइस को। और फाइनली ये लेवल तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, मैं इसको नॉर्मली एक लाइन की तरह मार्किंग कर देता हूँ, बाइंग के लेवल है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर की तरफ के जाएं तो H1 में टाइम फ्रेम में जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे कुछ हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेंगे तो हम उनको मार्किंग करेंगे, क्योंकि देखो H4 में तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। सो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, यस ये वाला लेवल। देखो सबसे पहली चीज तो मैं इसी को मार्क करूंगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और अगर मैं मंडे उठा और मुझे मंडे में ये लेवल टूटता हुए नहीं नजर आया तो मैं यहाँ से एक सेलिंग ट्राई करूंगा। लेवल का नाम है 34। 34 वाला जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। इसको आपको मान के चलना है। अगर ये टूटता है तो फिर प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी और मे भी हो सकता है ये वाला जो लेवल है ना, जो हमने यहाँ पे, देखो ये दोनों लेवल बहुत पास पास में है लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है M15 के टाइम फ्रेम पे। तो ये वाला लेवल तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा।
M15 के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा डाटा नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हमारे पास और चीज़ें नहीं है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो वो H1 के टाइम फ्रेम पे है, राइट, वो कोई बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं, सिंपल ट्रेड रखो, बहुत ज़्यादा मत सोचो, राइट। एक तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यस, क्या लेवल्स बहुत पास पास हो रहे हैं। सो देखो, ध्यान से देखना जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना जो मैं आगे बताने वाला हूँ। यस यस यस, लुक एट, ओके। सो लेट्स सी, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मैं इसको इधर करता हूँ, बाकी उसको छोड़ देता हूँ, ये, ठीक है, यहाँ हटा दो, ओके। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मतलब है, ठीक है। अब बीच में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्राइस अगर इधर आती है, कुछ भी बाइंग का सपोर्ट देगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, अगर ये टूटता है तो हम यहाँ से सेलिंग का ट्राई करेंगे, और सेलिंग कहाँ तक ट्राई करेंगे, यहाँ तक, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दूसरी चीज, अगर प्राइस यहीं से हमें कुछ भी बुलिश मोमेंटम देती है, यहाँ से कुछ भी बुलिश मोमेंटम यहाँ से देती है, तो हम यहाँ से बाय का ट्राई कर सकते हैं, और अगेन ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट 3550 वाला जो लेवल है वो नेक्स्ट वीक, इतना तो बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखना है, समझ रहे हैं ना। अब सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, तो सेलिंग के लिए जो मैंने आपको बताया, एक तो ये लेवल है, यहाँ से ट्राई करिए, और नीचे पहले यहाँ तक का टीपी रखिए, और अदरवाइज यहाँ तक तो जा सकता है। दूसरा, हो सकता है ये डबल टॉप बनाने या डबल टॉप टाइप का कुछ ऐसा बनाने, यहाँ से प्राइस से आए, तो यहाँ से अगेन ट्राई करिए, और यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं। सो इस तरह के लेवल्स रहेंगे, और अगर ये टूटता है, देखो सीधी सी बात है, सिंपल रखो, अगर ये टूटता है तो भैया ऊपर की तरफ के लेवल आप देख सकते हो बाय के लिए, बट ऊपर कुछ है नहीं है, तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। तो सिंपल रखो, और नीचे की तरफ ये सारे के सारे बाइंग के लेवल हैं, अगर आती है तो 3200 के आसपास भी बहुत अच्छी बाइंग निकल सकती है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, नए फोरकास्ट के साथ, और कोशिश करूंगा कुछ वीडियोज बनाने की, अगर अगले कुछ दिन टाइम मिलेगा, अदरवाइज मैं अभी थोड़ा सा अगले कुछ दिनों तक मैं बिजी होने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक अपन थोड़ा सा स्लो रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।